साहिब बंदगी सतनाम जी। और हाँ जी साहिब बंदगी जी। हाँ साहिब बंदगी बोल रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी भगत जी, मुझे ना आपसे कुछ जानना था, कुछ मदन बंद की गद्दियों और संतों के बारे में कुछ जानना था। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मदन पंथ में सभी महात्मा जो गद्दी के हैं बाकी, ये एक हाँ ही जी नाम देते हैं या अलग अलग ज्ञान देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं? ये एक ही ज्ञान है, एक ही नाम है? नहीं जी साहब, ये अभी मैंने तो गद्दी से जो भी सुना है देखा है साहब, इसमें हकीकत दो प्रकार का ज्ञान देते हैं लोग। अच्छा। हाँ जी। तो वैसे तो ज्ञान वहाँ तो चार नाम दे रहे हैं। चार नाम 52 के। 52 के चार नाम देते हैं। अच्छा। और और क्या क्या देते हैं हाँ। कि साहिब जी के 5 नाम जो देते हैं बोले उनकी वो सही नहीं है। अच्छा, जो 4 नाम है मदन साहिब जी के वही सही है, ऐसा बताते हैं लोग। मतलब 52 के अक्षर बदल के एक सही है एक गलत, ऐसे? हाँ 52 के ये नाम जो है, जो नितिन साहब जी दे रहे हैं, हाँ। ऐसे ही वो जो साधु संत साहब जी नाम देते हैं वो 4 नाम देते हैं वो। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि देखो कबीर साहब की वाणी है जी, सतगुरु साहब की वाणी है कि 5 नाम की करते भक्ति उनकी कभी ना हो गए मुक्ति। अच्छा। बोले 5 नाम तो बोले गलत है, 4 नाम सही है। अच्छा, मतलब देते 52 ऐसा 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 अज्ञान प्रवृत्ति है भगत जी है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, दूसरा भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब नितिन जी तो नाम देते समय भक्तों से भी ये पूछते हैं कि भी तुम पान बीड़ी तंबाकू जर्दा तो नहीं लेते? अब हाँ मैंने देखा है जैसे मदन पंथ में जिनको लंगोट दिया जाता है यानी गुरु पद दे दिया जाता है, हाँ जी। ऐसे साधुओं से क्या सवाल नहीं पूछा जाता कि तुम ये पान बीड़ी तंबाकू नहीं लेते? क्योंकि कुछ साधुओं को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वहां पे तंबाकू बीड़ी जर्दा लेते हुए। हाँ जी। तो अब जो खुद ही अगर वो गुरु बन के बैठ जाए ऐसे लोग, वो खुद तो नशे से मुक्त नहीं हुए, दूसरों को मुक्त क्या करेंगे फिर वो? बिल्कुल नहीं कर सकते भगत जी, ये तो हमारे यहाँ अभी जालौन जिले में ऐसे कई जो संत हैं जो गुरु पद पर बैठे हैं हाँ। और उनकी खुद की बीड़ी हुक्का नहीं छूटा है। तो फिर यहाँ पे मतलब लंगोट देते समय तक ये बात नहीं पूछी जाती, जबकि यहाँ पे नाम ये देते समय भगत से पूछा जाता है तो? बिल्कुल पूछना चाहिए साथियों जी, और जबकि ये भगत जी ये तो पहले ही सतगुरु साहब ने खंडन किया कि यदि ये जो खुद बंधन मुक्त है, अभी इससे खुद विकार नहीं छूटे, वो किसी को क्या मुक्त कर सकता है। बिल्कुल भगत जी, यही तो, यही बस मुझे जानकारी यही चाहिए थी भी। बाकी गद्दियों में भी सेम ऐसा ही है क्या, यहाँ अलग अलग सारे बात करते हैं? क्योंकि मुझे लगा है कि अलग अलग करते हैं बात ऐसे। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल अलग है। और इस विषय में मैंने जो आचार्य गद्दी के महाराज जी है साधु शरण साहब जी, अच्छा अच्छा। उनसे भी मैंने तो एक दो बार इसकी शिकायत की है कि साहब आप वहाँ बैठे हैं और आपके नाम से लोग कहते हैं कि मैं आचार्य गद्दी बड़ैया से हूँ, हाँ जी। और आप इन लोगों को जो भी कहते हैं कि मैं तो गद्दी से साधु शरण साहब से लंगोट लेके आया हूँ, हाँ। अब इनको आप परिटीशन दे दिए और ये यहाँ आके साथ खुद इनके विकार दूर नहीं हुए। अरे तम्बाकू है, खैनी है, बीड़ी है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तो छोड़ो भगत जी घर में रहते हैं ये लोग, गृहस्थी भी है इनकी। ये तो बताओ, बिल्कुल ही तो, ये तो कबीर जी के सिद्धांत के खिलाफ है सारी बात फिर तो। बिल्कुल। और भी आपको ऐसी जानकारियां, क्योंकि मैं सर मदन पंथ में सन 2009 से हूँ। हाँ, मुझे बताया था किसी ने कि भी आप बड़े वहाँ के अनुभवी और पुराने हैं, आप पूरा जानते, तभी आपको फोन किया मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को जब जो है ये समझिए कि इनका साधु शरण साहब जी जब ये राजगद्दी पर बैठे थे पहली बार 2016 में, तो मैं यहाँ से गया भी था गद्दी पर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, पहले बनारस गया, बनारस से फिर आचार्य गद्दी बड़ैया गया था, सरवा बसरवा हाँ अच्छा। गद्दी जो पड़ती है अपनी हाँ जी हाँ जी। बड़ैया में, वहाँ भी गया मैं। तो वहाँ भी मैंने ये देखा, उससे फिर जुड़ा रहा हूँ, सब चीज देखते फिर भी खंडन किया भी चाहे तो ये भगत की 25 भक्तों में नहीं सुनी जाती भगत जी। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं हाँ जब जी मैं विराट साहब के आश्रम गया था जब नाम लेने, हाँ जी। तो हाँ जी। वहीं पे जैसे बाहर के कुछ साधुओं के साथ जैसे बात होती है, ज्ञान की चर्चा चलती है, तो मैंने वहीं देखा उनको वो बीड़ी तंबाकू जर्दा अफीम लेते हुए। तो मेरे मन में वही आया, मैंने कहा ये ऐसे यहाँ पे कबीर आश्रम के अंदर चल रहा है ये। अच्छा, वही साधु जब वहां पे हुई ना आरती, हाँ तो जी। वही वाला साधु जो है उनकी वो तैयारी कर रहा था प्लेट वगैरह की, मतलब विराट साहब की पूजा के लिए। तो मेरे को हाँ क्या हुआ, मैंने कहा जो तंबाकू वगैरह खा रहे हैं वो उनकी सेवा, मतलब वो विराट साहब ले रहे हैं। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था उस समय, लेकिन मैंने पूछा नहीं उनसे, मैंने कभी ऐसा क्या क्यों है ऐसा। मैं कहा चलो बाद में देखूंगा। तो बहुत सारे फिर ऐसे देखे मैंने बात।
तभी मैंने आपको हाँ। बात की कि सारी बाकी सब जगह यानी एक था, ये अलग अलग है, अब समझ में आ रही है अलग अलग है सब जगह। नहीं बिल्कुल सब जगह अलग अलग है। और यहाँ पर कहने के लिए ये कहते हैं साधु शरण साहब जी, मैंने भी एक दो बार कहा है कि हाँ साहब क्या फिर इस सिद्धांत से ये ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का हुआ क्या कि हाँ राम और कृष्ण की फोटो हटा दी हाँ और वहाँ गुरु की फोटो रख दी और वही कबीर वही। साहब की रखी है और दोनों की पूजा हो रही है। हाँ बात तो वही हो गई, जड़ की पूजा तो वही हो तो, गई। तो फिर साहब उसमें वो जो फोटो कैलेंडर पूज रहे हैं और फिर इसमें क्या फर्क हुआ भगत जी। बात सही है भगत जी, बिल्कुल बात सही। यहाँ एक चलन में बात कहते हैं हम्म। भगत जी, हम थोड़ा सा 1 मिनट का तो समय तो अमूल्य जानते हैं, लेकिन थोड़ा एक समय ले रहा हूँ। हाँ जरूर, अरे जरूर भगत जी जरूर। हाँ जी। ऐसा भगत जी कि इस डिस्ट्रिक्ट जालौन में एक भाषा है, ये उत्तर प्रदेश में, हाँ जी। कि खेल हो गया शुरू, खेल हो गया शुरू, वो चेला को पूज रहा देखो गुरु। हम्म। फोटो फोटो कैलेंडर मनुष्य ने बनाए, हाँ भांति भांति के रंग भरवाए, बिल्कुल। सेंदर घूंगर से हो गई शुरू, हम्म सेंदर और रोरी से पूज रहा जो मनुष्य। हम्म। खेल हो गया शुरू, खेल हो गया शुरू, देखो चेला को पूज रहा देखो गुरु। वाह वाह जी वाह, बिल्कुल सही करे भगत जी तो। है पाथर मंदिर मस्जिद हम ही बनाए, हाँ जी। मूर्त लाके प्राण प्रतिष्ठा कराए। हैं? बिल्कुल। हैं? शंकर झालर और बजाए डमरू, खेल हो गया शुरू, खेल हो गया शुरू, वो चेला को पूज रहा देखो गुरु। वाह जी वाह, क्या बात है भगत जी। तो भगत जी अब ये देखिए कि जो हम अपने स्वरूप को भूल के और पाथर पूजा कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम कबीर साहब के सिद्धांत पे, कैसे कबीर जी के सिद्धांत पर है शायद भगत जी ये लोग। बिल्कुल सही बात करे भगत जी ये तो। भाई इन्होंने अभी तक 52 छुड़वाया ही नहीं है। हाँ मेरा यही अगला आपसे एक सवाल और था। अब जैसे ये हाँ जो जी गाने हैं, जैसे सही सदगुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक हाँ छुड़ावे एक लखावे। अब जैसे हाँ कि जी भगत जी वो 4 नाम जो आप बता रहे थे, 5 नाम जैसे देते हैं 4 नाम, हाँ जी तो लेकिन वो फिर उसके बाद उसका लखाव, यानी वो छुड़वाते हैं फिर लखाव कराते हैं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आपसे ये जानना है, जो बाकी आश्रम के जो संत वगैरह हैं, हाँ जो जी आपने कहाँ से नाम लिया था? हमने भी यही आचार्य जी बलैया से ही लिया था 2009 में। वहीं के संत हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट जालौन में जिनका रामदास साहब नाम है। अच्छा। जो बाकी के जो आश्रम वगैरह हैं उनमें क्या ये अक्षर छुड़वाया जाता है, कौन सा लिखवाया जाता है, मतलब ऐसा कुछ है? मैंने मतलब ये भगत जी सुना था कि अक्षर का लिखाव जो कराया जाता है वो ना तो 52 में बोला जाता है ना कुछ। तो क्या अब बिल्कुल इनको बिल्कुल। बिना 52 के नाम दिया जाता है क्या बाकी मदन पंथ में? बिना 52 के नाम तो साहब ये लोग अक्षरद्वीप नाम देते हैं। इन्होंने जैसे 52 अक्षरी ये नाम दिए, हाँ लेकिन इनको छुड़वाया नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि इनको छोड़ना है। बताओ, फिर बात तो वही रह गई फिर ये, फिर असली लिखाव लखाव करा दिया क्यों हुआ फिर? सर, वही तो भगत जी की लखाव करा दिया। हाँ और वो भी कैसा कि जो 10वां द्वार है उससे 8 अंगुल ऊपर। अच्छा। अब बताइए साहब उसमें लटके रहे तो कहाँ गया वो ध्यान। मतलब हवा हवा में ऐसा? अब वही तो भगत जी मेरे साथ तो हुआ है ना ये। मालिक मालिक का तो इशारा कुछ और है, अष्टमंगल प्रमाण का कुछ और इशारा है, हवा कुछ में तो और है ही नहीं। है। हाँ जी। अब इनने जो यहाँ के जो गुरु थे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट जालौन में, उन्होंने उनका लखाव भक्तों को इसी प्रकार से कराया है इन्होंने। अब कहाँ से ज्ञान मिलेगा सर? वही ना, कहाँ से मैं तो कहता हूँ मदन साहब की असली जो दीक्षा है, असली जो है वो तो है ही नहीं, तो इशारा भी नहीं है इनके पास तो फिर। कुछ भी नहीं है। और 52 छुड़वाए नहीं, ये तो यही हो गया कि शादी करा दी, हाँ ना तो बहू साथ में भेजी और न लड़का गया। अब बताइए उनका आगे कैसे चलेगा? बताओ बड़ा जी, बात सही है। और एक और बात इतना होता है भगत जी, मैं तो 2009 से 2018 तक ऐसा भूलन में रहा, जबकि ये इतना विश्वास था अभी मैं मदन पंथ में हूँ तो मुझे आगे बहुत अच्छी जगह मिलेगी, लेकिन तृप्त नहीं हो पाते थे, तो बस उसी खोज में लगा रहता था। अच्छा ऐसे में कृपा हुई गुरुदेव नितिन साहिब की 2018 के सत्संग में, अच्छा। कि जो है सत्संग सुना। उसके बाद फिर हमने प्रथम फोन गुरु भाइयों में आपको ही प्रथम लगाया था 2020 में, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट जालौन का नाम बताया था कि मैं विनोद बोल रहा हूँ, नितिन साहिब से नाम दीक्षा लेनी है मुझे। अच्छा, मेरी बात हो चुकी है आपसे पहले?
पहले पहले गुरु भाई आप ही है मेरे भाई जी। अच्छा जी, अरे वाह जी वाह भगत जी, वाह जी, क्या बात है। मतलब मदन पंथ में घुसने के पहले तो ऐसे घुस पहले था मैं, हाँ, लेकिन नितिन साहब से जोड़ने में पहले गुरु भाई आप ही है, जिससे अच्छा, मेरी प्रथम बार नाम मतलब बात हुई थी। अरे वाह भगत जी, वाह। अलीगढ़ तक गुरुजी आए थे। हाँ उसके जी, बाद फिर आपने मुझे बताया था, मैंने बंदगी भी भेजी थी, बोले आप ही बंदगी गुरुदेव के व्हाट्सएप पर ही भेजें, हमें बंदगी गुरु भाई के हिसाब से ही भेजें। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह भगत शायद जी। आपको याद ना होता है, बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए। हाँ जी हाँ जी, बीच में फिर बात नहीं ना कभी, तो जान नहीं रहा था। हाँ। अच्छा, और तो अच्छा एक और चीज थी, मैंने अब ना एक फोटो देखी थी, एक हाँ जी भगत मदन जी। के महात्मा जो पीपल पूज रहे थे। हाँ ये भी है भगत जी। वो जानते हो क्या आप उनको, मतलब आपके आसपास रहते हैं या क्या, कैसे जानते हो उनको? बिल्कुल जानता हूँ, मेरे शहर से ज्यादा नहीं है, 45 किलोमीटर दूरी पर ही रहते हो, ज्यादा दूरी पर नहीं। अच्छा, हाँ वो पीपल पूज रहे हैं, और संत भी है, हाँ, बहन है, वो साधु है, और जबकि गद्दी बड़ैया भी है। अच्छा, हाँ जी। बताओ फिर, मतलब अगर गद्दी बड़ैया में भी हो के मदन पंथ के ज्ञान लेकर भी अगर यही सब जड़ में रह गए या बावन में रह गए, तो फिर असली साधना हुई कहाँ इनके पास? बिल्कुल नहीं है भगत जी, यहाँ बिल्कुल अज्ञान परोस रहे हैं ये लोग। बीड़ी गुटखा तम्बाकू को तो छुड़वाना छोड़ो भगत जी। जैसे अगर गुरुजी को बुलाया गया, और गुरुजी का जो 10-50 लोगों का अपन बुला के सत्संग भंडारा कराते हैं ना, हाँ जी, तो उसमें भगत जी नीचे लिखवा लेते हैं कि इतने का प्रसाद लेके आना, अच्छा इतने कपड़े लेके आना, और एक बीड़ी पीने का बंडल एक लेके आना, अच्छा, गुटखा लेके आना। लिस्ट में लिखाते हैं इनके भगत भाई साथ में जो रहते हैं। कमाल हो गई, ये तो हद है। बहुत ज्यादा हद कर दी इन लोगों ने, इतना हद कर दी। और एक और कहते हैं कि मैं 12.5 पंथ का हूँ, मदन पंथ से हूँ। अरे भाई, कमाल हो गई है। मदन साहिब जी का नाम आप लोग लेते हैं इतने शान से, और कर्म आपके ये हैं। हाँ, ये तो कबीर पंथी तक नहीं, मदन साहब क्या, और जो कबीर साहब ने मदन साहब को जो भेद दिए थे वहां तक तो छोड़ो, तो कबीर पंथ तक नहीं पहुंचे अभी। नहीं पहुंचे भगत जी, जब अभी गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू से नहीं हुआ। और ये और कहते हैं भगत जी, हम तो गुरुदेव के सामने कहते हैं तो गुरुदेव भी कहते हैं, बोले ये कहाँ का अज्ञान है। बोलो हाँ, हमने भी गुरु जी क्या करेंगे। कहते हैं कि अगर ये बीड़ी तम्बाकू या जो खैनी है, बोलो मैं थोड़ी खाता हूँ, ये शरीर खाता है। अच्छा जी, वाह। अब बताइए भगत जी। अच्छा अच्छा, मतलब ये शरीर शरीर ने अगर मर्डर कर दिया हाँ। तो शरीर को लटकाया जाएगा, मैं थोड़ी मरूंगा। ये ऐसा ही है। तो एक एक बार तो कभी कभी ऐसा आता है कि कहने में कि उठा के खींच के इनको लकड़ी मारी जाए, और कहेगा हमने आपको थोड़ी मारा है, शरीर को मारा है जिसने ये खाया। वाकई, मतलब देखो, वैसे कबीर जी कहते हैं कि 10वां इंद्रियां बस में कर तू आपके हाँ। हम कबीर, यानी इंद्रियां हाँ। कम, शरीर की इंद्रियों के तो बारे में बात करी है, आत्मा की कौन सी हाँ। इंद्रिय होती है? सही है भगत जी। बड़ा हद है वैसे। वही बात, मैंने ना बहुत बहुत सारे बड़ा। डिफरेंस देखे, मतलब मैं बाकी जिन संतों से, यहाँ आश्रम के जो बाकी भगत है ना, जैसे उनसे बात करता हाँ हूँ, जी। उनकी बात सुनता हूँ। अब हाँ जैसे वो आप जानते होंगे, प्रदीप चंडीगढ़ और वो रविंदर, बिल्कुल जानता हूँ, जानता हूँ। अब वो क्या कहते हैं कि भी नितिन साहब का ज्ञान अलग है और असली ज्ञान अलग है। तो मेरी एक बार उनसे बात हुई, मैं कहा जी आप क्या हाँ। कहना चाहते हो, तो वो ये कहता है भाई वहां पे तुम पकड़ोगे किस चीज को, यानी लक्ष्य तुम्हारे पास है ही नहीं, वहां हवा में करोगे क्या, आधार चाहिए, मतलब ऐसे। मैं अरे कहता वाह। क्या आधार पकड़ना है, कहते हैं भी तुम्हें पता होगा सारी, वहां पे नाम प्रकाश टीका में लिखा है कि अ का साधन कर उसको लक्ष्य को भेदना है, अरूपी धनुष। हाँ। मैं कहा आप यही मुझे है। मतलब मुंह से बोला हुआ, मैं कहा जी मुंह से बोले हुए कि आप मानोगे ये, और जबकि वहां पे हाँ आश्रम में साफ लिखा है, जो वाणी मुख पर कासा काल उस पे करे निवासा, ये साफ लिखा है वहाँ। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आपने लिखा है, बिल्कुल जो लिखा संकेत है ये भी तो लिखा है साथ में। कहते नहीं गुरुदेव ने बताया है, तब मेरे को लगा भाई अलग अलग ज्ञान सारी बात कर रहे हैं, तभी मैंने जिक्र किया आपसे फिर आप सारा। है। नहीं है, अलग है ये। अभी ये तो अभी साधु शरण साहब जी भी कहते हैं, आचार्य पद पर हैं ये तो। ये भी कहते हैं कि यदि मतलब चलो आग को छोड़ दिया, किसी का जब आधार नहीं लोगे तो आप निराधार को कैसे पकड़ोगे। कमाल हो गई, निरत रही निराधार, कबीर जी की वाणी उल्टी कर रहे हैं फिर तो। तो मन की भगत जी ये बताओ, निराधार को आधार की जरूरत है क्या? हाँ, ये क्या बात, बिल्कुल सही भगत जी, है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ लोग हमें, क्योंकि भगत जी अपने थोड़ा यहाँ
इसमें इन लोगों का पहले से ज्ञान प्रसार है, जो अज्ञान है, ज्ञान क्या कहनी चाहिए, इनका जो अज्ञान का प्रसार है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो ये लोगों को यही लगता है, बोल के बोले वो कुछ नहीं है, बोले वो तो नितिन दास का चेला है, वो तो ऐसी कहेगा ही भाई। बताओ अरे इसमें नितिन दास साहिब जी कहाँ से आएगा और कहाँ से कोई दूसरा साधु का नाम ले दिया? ये तो सदगुरु साहब का काम वाणी है जी साहब। बिल्कुल सही जी। कबीर जी की बात जो करेगा हमारे लिए तो संत वही असली। भाई देखो, अगर साधु शरण साहब ही बात करें ये कि 52 में नहीं है नाम, तो बिल्कुल वो कबीर जी का ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल सही है अपनी जगह फिर। बिल्कुल है। हाँ, और अगर उल्ट चल रहे हैं तो फिर कबीर सिद्धांत से उल्ट चल रहे हैं सारे फिर तो। इनका इतना अज्ञान है, कहने को कहते हैं और बाद में नाम भी कहते हैं हम गद्दी बढ़िया से हैं और 12.5 पंथी है। अच्छा। और 12.5 पंथ का शायद भगत जी आपको किसी भगत ने बताया ना बताया, ये लोग क्या बताते हैं? हाँ 12 पंथ तो बोले लिखे हैं, मन के भैया आधा कहाँ से आ गया? हाँ हाँ। ये आधे को क्या बोलते हैं? बोले ये आदि पंथ है, आदि। अच्छा। आदि को इन्होंने आदि बना दिया कि वो आधा पंथ और मिला के हमारा 12.5 है। हाँ, इनका 12.5 इस हिसाब से बना, कहते हैं ना कि 12 पंथ तो काल के जानो। अच्छा, हाँ 13वें पंथ हम चले आए, कबीर जी ने बताया। हाँ अब ये कबीर जी की बिल्कुल। वाणी पे पूरी तरह चल नहीं रहे हैं, 12 पंथ के काल से थोड़ा सा आगे और कबीर जी तक पूरा ना पहुंचे तो ये 12.5 में अटक गए बीच में। 12.5 अटक गए ना, तो इनके पास ये भी रहा ना वो भी रहा। हाँ जी, वही बात है भाई, अब कबीर आधे जी। अधूरे लटके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो और बाकी फिर आपने क्या देखा वहाँ पे, कुछ और ऐसा? और कबीर। ऐसा तो इन लोगों का ऐसा है कि अभी कहने को कह देते हैं। एक और इनका ये देखा है हमने हाँ कि यदि किसी का आश्रम हो हाँ जी। और यदि उसको उस जगह का संत बनना है या महंत बनना है, तो इनकी राशि तय होती है साहब भगत जी। अच्छा, क्या क्या तय होती है राशि? एक पैसा अमाउंट एक तय होता है कि यदि हमको संत बना दिया जाए, महंत बना दिया जाए, तो 50,000 रुपए 60,000 रुपए में फिर संत लोग आते हैं। अच्छा। और उनका जो है तिलक करके जाते हैं कि आज से ये इस आश्रम के संत हैं, ये इस आश्रम के महंत हैं, और 3 दिन रुकेंगे और फिर आने जाने का खर्चा मिला के उनको 50-60 हजार रुपए की विदाई होती है। अच्छी मोटी खासी रकम चलती है। मतलब बताइए, हम तो गद्दी के लिए भी सौदेबाजी समझो। हाँ जी भगत जी, और बड़े बड़े संत आते हैं। कमाल है। और गुरु की कहते हैं, गुरु की मूर्ति देखना है, गुरु का हर एक किसी भी भगत के पास चले जाओ, हर किसी भगत के वहाँ तो गुरु की फोटो रखी होगी। अच्छा और आरती होती है। अच्छा, तो बिल्कुल ही विपरीत है, तो बिल्कुल ही कबीर सिद्धांत के खिलाफ है सब बात। अब बताएगा तब मैं बता रहा हूँ ना भगत जी कि मैंने 9 साल तक यही करा। तो वो तो मेरा वही था जो आप चाहे तो ये कहो कि भगत जी मेरा नसीब ही खराब था, या ये कहो कि हमारे कर्म पूरे नहीं हुए थे। कुछ दिन मेरे घिसलना था इसमें, जहाँ तक था एक क्लास पार नहीं कर पाई 9 साल में। जो परमात्मा की दया कहते हैं ना, जब होनी है समय पे, जब होनी है तो होनी है फिर। ये तब हुई। तो भगत जी मैं तो ये समझ रहा था कि बहुत अच्छी जगह हूँ, लेकिन जब साहेब का मूल ज्ञान का प्रचार शुरू हुआ, अरे तब धक्का लगा कि अरे मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ ही कमा लिया था यहाँ पर बैठे बैठे। हाँ, सत्य कह रहे हो, बिल्कुल सत्य है बात, बिल्कुल ठीक। और ये आ शब्द का जिस दिन खंडन किया, हाँ, उस दिन ही मैंने साहब को फोन लगाया, मैंने कि साहब मुझे नाम दीक्षा चाहिए। और जब इन्होंने आ का खंडन किया तो उसी समय से गद्दी वाले के वो हो गए खिलाफ कि भी हाँ ये हाँ उसी दिन से खिलाफ हुए। बताओ देखो। और खिलाफ होने की बात क्या है, जो सत्य ज्ञान है वो सत्य ज्ञान उन्होंने उजागर किया है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अलग से कर दिया, है वो वेदों में लिखा है। और उसमें जो पहले महंत और संत रहे हैं उन्होंने उनका भेद उसमें जो लिखा हुआ उसका भेद नहीं खोल सके, खोल दिया नितिन साहब जी ने। हाँ जी, हाँ जी, यही हुआ है। अब वो खोल दिया तो उसमें ये लोग तुरंत ही विपक्ष में हो गए, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। हाँ, क्योंकि बाकी गद्दी के भी बीच बीच में आ रहे हैं ना साहब के पास, बस उनके चरण को भी उनकी दुकानदारी जारी है। दुकानदारी तो जानी ही है भगत जी, असत्य का आप प्रचार कर रहे हो। हाँ, तो क्या होगा, ये अज्ञान जितना परोस रहे हो, ये अज्ञान से क्या जीव मुक्त होना है क्या?
वही बात, ना अपना सोच रहे ना आगे जीवों का। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। और वैसे गुरु गद्दी, ये तो हम्म। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी है, मैंने साधु शरण साहब को फोन लगाया यहाँ से आचार्य गद्दी पर। अच्छा। मैंने कि साहब जी यहाँ एक महंत महंत बने हैं, हाँ। तो क्या महंत ऐसे ही बन जाते हैं क्या? हाँ। तो भाई मुझे मालूम नहीं है, वो अपने मनमुखी बन गए हैं तो बने रहे, हमको कोई सूचना नहीं है और हम नहीं मानते हैं। अच्छा। अच्छा, उनसे इतनी बात हुई, बोले वो अपने मन मर्जी से बनी। यहाँ उन्होंने सबको क्या कह दिया कि मैं साधु शरण साहब जी से परमिशन लिया है। अच्छा। और कम से कम 10-15 महंत आसपास के 10-12 गांव के जो महंत थे अच्छे वो जगह में, जैसे कानपुर देहात है, औरैया है, जालौन है, हाँ। ऐसे 4-5 महंत बड़े बड़े आके और साधुओं को उनको महंत बना दिया। अच्छा। और जिनको महंत बनाया है ना तो उनका कोई आश्रम है, अच्छा। और गुरु पद पर है। कम से कम 4-5-4 हजार शिष्य होंगे, लेकिन सुरती अभी भी खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं। बताओ जी बताओ। महंत पद पर पहुंच गए, बहू नत बहू के साथ में बैठ के खाना परसो जाता है, वो खाना खाते हैं। तो जैसे अब जब नितिन साहब को, जैसे जब ये विराट साहब ने आज्ञा दी थी तो वहाँ पे हाँ फोटो वगैरह प्रमाण मौजूद है, तो वो जब हाँ। बने थे तब वो उनको तो फोटो वगैरह कुछ खींची थी कि हाँ महंतों ने उनको बनाया है या गुरुगद्दी दी है, उनके पास है कोई प्रमाण? क्या उनके पास कोई ऐसा नहीं है? नितिन दास जी का तो पूरा प्रमाण है। हाँ, तो जैसे उनके वो कहते हैं ना, जैसे साधु शरण साहब ने मेरे को बनाया, तो उनके पास कोई प्रमाण या फोटो या महंत उनको लंगोट दे रहे हैं, कुछ फोटो वगैरह दी उन्होंने फिर? किन्होंने? साधु शरण साहब ने? नहीं, जो महंत बन गए, मतलब जो कह रहे हाँ, हैं कि भी मेरे को साधु शरण साहब ने आज्ञा दी, तो उनके पास कोई प्रमाण है कि किसी ने उनको गुरुगद्दी पे बिठाया, जैसे नितिन साहब का ऐसा प्रमाण? कुछ नहीं, यही 4-5 लोग हैं और ये लोग खुद वही काम करते हैं। अच्छा। अच्छा। इन लोगों की भी वही काम है, ये यहाँ से ले जाते हैं कि मुझे बैराग लेना है, लंगोट लेना है, तो 3-4 लोग मिल के जाते हैं और साधु शरण साहब जी के वहाँ कहते हैं कि साहब इनको जो है लंगोटी चाहिए। लंगोटी अब उनसे कभी ये नहीं पूछा जाता है यार, क्यों नहीं पूछा जाता भाई, जाते हैं 3 दिन बाद वहाँ से लंगोटी लेके आ जाती है, गुरुपद मिल जाता है। और यहाँ देखो तो वही का वही, ना कोई उनका आश्रम है, अपने घर में रह रहे हैं। घर के बाहर एक छोटा कमरा है, उसी से लगा हुआ घर से ही घर में आराम से भैंस रखे हैं, भैंस पानी देख रहे हैं, गुरुपद पर बैठे हैं, बीड़ी गुटखा तम्बाकू सब करते हैं। हाँ। ये इनसे पूछते नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। अब वो जो जितने जीवों को ले जाएंगे हाँ। वो कहाँ जाएंगे वो जीव? हाँ, बिल्कुल सही बात है भगत जी, काल के मुंह में डाल रहे हैं सबको फिर। सब काल के मुंह में ले जा रहे हैं जब। नाम तब तो सतगुरु साहब कहते हैं कि कहो कहाँ तक कहे सब जग अंधा, वो खेवनहार के गले में फंदा। जब वो खेवनहार ही मुक्त नहीं है तो ये और सबको कहाँ ले जाएंगे? वही बात, बिल्कुल सत्य है भगत जी, बिल्कुल सत्य। हाँ? जो खुद खेलने वाला है उसके गले में खुद माया का फंदा पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और वहाँ छानबीन नहीं होती है साहब की गद्दी पर, ऐसा ही ज्ञान दिया जाता है और ऐसे ही ये लोग जो है गुरु गद्दी पर ले लेते हैं और यहाँ जीवों को जो है साहब काल जाल में डाल रहे हैं। गलत है तो ऐसे। चलो, ये तो फिर परमात्मा की दया हुई जो हमको कम से कम सत्य मार्ग तो मिल गया नितिन जी के। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम तो यही कहते हैं कि बड़ी शायद हमारे पिछले जन्म की कछु भक्ति के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिससे कि हमें जो है सत्य ज्ञान मिला है। हाँ, दया हुई है जी वाकई। नहीं तो लोग यहाँ बैठ के भी सुन के चले जाते हैं और उनकी जूं तक नहीं रहती है कि हमने क्या सुना। हाँ जी, ये तो आंखों देखी बात भी, जैसे वो बीड़ी जर्दा सामने खाते मैंने देखा तो मुझे हुई शंका। अब कई वक्त उनको हाँ, खुद नहीं पड़ता, मैं कहा नहीं ऐसी बात थोड़ी है, पढ़ना चाहिए चीज है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। हम तो साहब भगत जी बहुत करते हैं और बहुत इन लोगों की खंडना भी करते हैं। हाँ, चलो अच्छा है भगत जी, खैर आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, फोन करते रहिएगा बीच बीच में आप। बिल्कुल बिल्कुल साहब भगत जी, हम तो इसीलिए आपको एक आध बार ट्राई किया, हाँ जी। लेकिन मैंने कि शायद आप बिजी भी रहते हैं ज्यादा, हाँ, तो मैं सुनता रहता हूँ नितिन दास, जैसे आपकी जो है जितिन दास के साथ बातचीत होती रहती है या और किसी में सुनता तो मैं रहता ही हूँ। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और वैसे कोई प्रश्न रहते हैं हाँ। तो कभी कभार 1-2 बार लगाया, लेकिन बिजी रहा है आपका फोन, तो मन की चलो कोई बात नहीं, तो साहिब जी से कभी कभी पूछ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनके पास टाइम नहीं होता तो कुछ जैसे ये सेवा मिल गई मेरे को, शंका समाधान हाँ की। कोई नहीं, वैसे आपने हाँ। फोन करना हो 6 से 8 आप कभी भी कर सकते हो, रोज मेरा फोन 6 से 8 वक्तों से ही बात होती है मेरी तरफ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है भगत जी, आपने टाइम बताया।
हाँ तो उस टाइम पर जो है कभी रहेगा तो संकट समाधान के लिए करेंगे जरूर। जरूर 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 भगत जी, ठीक है फिर, ठीक है, साहिब बंदगी भगत जी, साहिब साहिब बंदगी सतनाम। बंदगी।